महान आचार्य चाणक्य कहते हैं, यह निश्चित है कि शरीरधारी जीव के गर्भ काल में ही आयु, कर्म, धन, विद्या, मृत्यु इन पांचों की सृष्टि साथ ही साथ हो जाती है। इस नीति के द्वारा चाणक्य मानव जीवन की सभी बातों को पूर्व निर्धारित मानते हैं। उनका मत है कि मनुष्य जीवन की अवधि, मृत्यु, सुख दुख, मान अपमान, विद्या और संपत्ति का भोग सभी कुछ ईश्वर के अधीन है। बिना उसकी मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता। अतः सब कुछ उस पर छोड़कर मनुष्य को अपने कर्म में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। साधु महात्माओं के संसर्ग से पुत्र, मित्र, बंधु और जो अनुराग करते हैं वे संसार चक्र से छूट जाते हैं और उनके कुल धर्म से उनका कुल उज्जवल हो जाता है। भाव यह है कि जिस कुल में साधु महात्मा जैसा कोई पुत्र उत्पन्न हो जाता है, उसके संसर्ग से बाकी सभी लोगों का भी सांसारिक परिष्कार हो जाता है। जिस प्रकार मछली देख रेख से, कछुई, चिड़िया स्पर्श से सदैव अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, वैसे ही अच्छे लोगों के साथ से सर्व प्रकार से रक्षा होती है। यहाँ चाणक्य ने सदसंगति पर जोर दिया है। अच्छे लोगों का साथ होने पर किसी प्रकार की हानि नहीं होती। सज्जनों का साथ सदैव सुखकारी और हितरक्षक होता है। यह नश्वर शरीर जब तक निरोग व स्वस्थ है या जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक मनुष्य को अपने सभी पुण्य कर्म कर लेने चाहिए, क्योंकि अंत समय आने पर वह क्या कर पाएगा। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय गुजरता जाता है, इसलिए किसी कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कहा भी है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, फेर करेगा कब। अतः समय का कोई भरोसा नहीं। जो पुण्य कर्म करने हैं अभी कर लेने चाहिए, फिर समय नहीं मिलेगा। विद्या कामधेनु के समान सभी इच्छा पूर्ण करने वाली है। विद्या से सभी फल प्राप्त होते हैं। परदेश में विद्या माता के समान रक्षा करती है। विद्वानों ने विद्या को गुप्त धन कहा है, अर्थात विद्या वह धन है जो आपातकाल में काम आती है। इसका ना तो हरण किया जा सकता है, ना ही इसे चुराया जा सकता है। विद्या सभी प्रकार से सुरक्षित और समय पड़ने पर रक्षा करने वाली है। इसे जितना दिया जाता है यह उतनी ही बढ़ती है। इससे बड़ा धन कोई दूसरा नहीं है। इसे ना ही कोई छीन सकता है और ना ही कोई आपस में बांट सकता है। सैकड़ों अज्ञानी पुत्रों से एक ही गुणवान पुत्र अच्छा है। रात्रि का अंधकार एक ही चंद्रमा दूर करता है, ना कि हजारों तारे। इसी प्रकार के 3 श्लोक अध्याय 3 में संख्या 14, 16 और 17 भी हैं। आचार्य चाणक्य ने इस प्रकार बार बार गुणी पुत्र के होने की बात कही है। गुणी पुत्र जीवन भर सुख देने वाला होता है। बहुत बड़ी आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही जो मर गया वह अच्छा है, क्योंकि मरा हुआ पुत्र कुछ देर के लिए ही कष्ट देता है, परंतु मूर्ख पुत्र जीवन भर जलाता है। मूर्ख पुत्र के विषय में चाणक्य ने अध्याय 3 में श्लोक संख्या 15 में भी यही बात कही है। मूर्ख पुत्र जीवन भर का दुख होता है। बुरे ग्राम का बास, नीच कुल की सेवा, बुरा भोजन, झगड़ालू स्त्री, मूर्ख लड़का, विधवा कन्या, ये 6 बिना अग्नि के भी शरीर को जला देते हैं। चाणक्य का कथन है कि ऐसे गांव में कभी नहीं रहना चाहिए जहां के लोग दुख में साथ देने वाले ना हों। नीच व्यक्ति की नौकरी में सदैव अपमान ही झेलना पड़ता है। खराब भोजन स्वास्थ्य को खराब कर देता है। कलह करने वाली स्त्री परिवार को नरक बना देती है। मूर्ख पुत्र अपनी अज्ञानता से बार बार मुसीबतें खड़ी करने वाला होता है और घर में विधवा बेटी का दुख जीवन भर जलाता रहता है। ये 6 बिना अग्नि के भी जीवन भर शरीर को चिंता की अग्नि से जलाते रहते हैं। उस गाय से क्या लाभ जो ना बच्चा जने और ना ही दूध ही दे। ऐसे पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ जो ना तो विद्वान हो ना किसी देवता का भक्त हो। भाव यह है कि दूध देने वाली गाय के समान ही ऐसे पुत्र की कामना की गई है जो विद्वान भी हो और ईश्वर में आस्था रखने वाला भी हो। ऐसा पुत्र सदैव सुख देने वाला और माँ बाप का नाम रोशन करने वाला होता है। सुख शांति प्राप्त हो सकती है सुपुत्र से, पतिव्रता स्त्री से और सदसंगति से।
संसार दुखों का सागर है। यहाँ हर पल कोई ना कोई दुख मनुष्य को सताता ही रहता है। ऐसे दुख में संसार में यदि उसे सुपुत्र, पतिव्रता स्त्री और सज्जनों की संगति मिल जाए तो उसे चिंता, दुख व अशांति से बहुत राहत मिल सकती है। राजा लोग एक ही बार बोलते हैं, आज्ञा देते हैं। पंडित लोग किसी कर्म के लिए एक ही बार बोलते हैं, बार बार श्लोक नहीं पढ़ते। कन्याएं भी एक ही बार दी जाती हैं। ये तीन एक ही बार होने से विशेष महत्व रखते हैं। राजा का, विद्वान का और कन्या के पिता का वचन अथवा कथन अटल होता है। इनके वचन लौटाए नहीं जा सकते। इसी प्रकार अच्छे कर्म के लिए बार बार नहीं कहा जाता। तपस्या अकेले में, अध्ययन पढ़ाई 2 के साथ, गाना 3 के साथ, यात्रा 4 के साथ, खेती 5 के साथ और युद्ध बहुत से सहायकों के साथ होने पर ही उत्तम होता है। आचार्य चाणक्य ने उक्त श्लोक के माध्यम से जानकारी दी है कि मनुष्य को तप अर्थात ईश्वर भक्ति करनी हो तो उसे एकांत स्थान खोजना चाहिए। अध्ययन 2 व्यक्ति मिलकर करें। मिलकर अध्ययन करने का लाभ यह है कि आपस में अध्ययन संबंधी विषय पर विचार विमर्श भी साथ साथ चलता रह सकता है। गाने के विषय में 3 लोगों की महत्व इसलिए है कि स्वर के उतार चढ़ाव के लिए एक से अधिक गले की 3 की आवश्यकता होती है, तभी सही लय सुर बन पाता है। यात्रा के लिए 4 व्यक्तियों की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि चारों दिशाओं के खतरे के प्रति सावधान रहा जा सके। खेत बोने के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता इसलिए बताई गई है ताकि चारों कोने और बीच का भाग सही से बोया जा सके। युद्ध के लिए सेना का महत्व तो सभी जानते हैं। पत्नी वही है जो पवित्र और चतुर है। पतिव्रता है। पत्नी वही है जिस पर पति का प्रेम है। पत्नी वही है जो सदैव सत्य बोलती है। यहाँ आचार्य चाणक्य ने पत्नी के श्रेष्ठ स्वरूप के बारे में बताते हुए कहा है कि जो पत्नी समय पर चतुराई से काम निकालना जानती है और जो सदैव अपने पति के प्रति समर्पित, पवित्र, पतिव्रता, पति प्रेम की पात्रा और सच बोलने वाली है, वही सच्ची पत्नी है। बिना पुत्र के घर सूना है, बिना बंधु बांधवों के दिशाएं सुनी है, मूर्ख का हृदय भावों से सुना है, दरिद्रता सबसे सुनी है, अर्थात दरिद्रता का जीवन महाकष्टकारक है। पुत्र के बिना वंश बेल सूख जाती है, पिता को अपना ही घर सूना लगने लगता है, बंधु बांधवों के ना होने पर वह कहीं आ जा नहीं सकता, सारी दिशाएं उसे सूनी लगने लगती हैं। मूर्ख के हृदय में संवेदनशीलता की शून्यता बनी रहती है, वह किसी के सुख दुख में हिस्सा नहीं लेता। गरीबी के कारण निर्धन का कोई मित्र नहीं होता। यही कारण है कि उसे सारा संसार और अपना जीवन व्यर्थ दिखाई देने लगता है। तात्पर्य यह है कि जिसके पास धन नहीं है उसके लिए दुनिया का प्रत्येक कोना सूना है। बार बार अभ्यास ना करने से विद्या विष बन जाती है, बिना पचा भोजन विष बन जाता है। दरिद्र के लिए स्वजनों की सभा या साथ और वृद्धों के लिए युवा स्त्री विष के समान होती है। अभ्यास से ही शिक्षा, विद्या का विकास होता है। जो भोजन पचता नहीं वह शरीर पर खूब प्रभाव डालता है। एक दरिद्र परिजन अपने ही लोगों को विष के समान दिखलाई पड़ने लगता है, उन्हें वह भार स्वरूप दिखाई देने लगता है। यदि किसी वृद्ध को युवा स्त्री मिल जाए तो वह उसे संतुष्ट न करने की स्थिति में जहर दिखाई देने लगती है। प्रत्येक वस्तु का अपना उचित स्थान और महत्व होता है। दयाहीन धर्म को छोड़ दो, विद्या विहीन गुरु को छोड़ दो, झगड़ालू और क्रोधी स्त्री को छोड़ दो और स्नेह विहीन बंधु बांधवों को छोड़ दो। भाव यह है कि ऐसे धर्म को कभी नहीं अपनाना चाहिए जिसमें प्राणी मात्र के लिए दया भाव ना हो। ऐसे गुरु को नहीं अपनाना चाहिए जिसमें विद्वता ना हो। ऐसी पत्नी को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो क्रोधी स्वभाव की हो और कलह करने वाली हो। साथ ही ऐसे परिजनों से संबंध नहीं रखना चाहिए जो दुख सुख में काम ना आते हों। बहुत ज्यादा पैदल चलना मनुष्यों को बुढ़ापा ला देता है। घोड़ों को एक ही स्थान पर बांधे रखना और स्त्रियों के साथ पुरुष का समागम ना होना और वस्त्रों को लगातार धूप में ढाले रखने से बुढ़ापा आ जाता है। निरंतर यात्रा करते रहने से खान पान और शरीर को आराम नहीं मिल पाता। इससे शरीर थक कर चूर चूर हो जाता है। युवावस्था की उमंग क्षीण हो जाती है। घोड़ों को यदि घुमाया फिराया ना जाए तो वे आलसी हो जाते हैं।
आलस्य शरीर को शिथिल कर देता है। स्त्री पुरुष का समागम स्वाभाविक क्रिया है। यदि स्त्री अथवा पुरुष इससे वंचित रह जाएं, तो उन्हें बुढ़ापा घेर लेता है। वस्त्रों के धूप में पड़े रहने से वे पुराने पड़कर जर्जर हो जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को बार बार यह सोचना चाहिए कि हमारे मित्र कितने हैं, हमारा समय कैसा है, अच्छा है या बुरा, और यदि बुरा है तो उसे अच्छा कैसे बनाया जाए। हमारा निवास स्थान कैसा है, सुखद, अनुकूल, हमारी आय कितनी है और व्यय कितना है, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ अथवा शरीर, स्वाधीन हूँ अथवा पराधीन, तथा मेरी शक्ति कितनी है। इन प्रश्नों पर विचार करते हुए मनुष्य को अपना जीवन बिताना चाहिए तथा आत्म कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों पर विचार नहीं करता वह पत्थर के समान निर्जीव होता है और सदा लोगों के पांवों में पड़ा ठोकरें खाता रहता है। मनुष्य को समझदारी से काम लेकर जीवन बिताना चाहिए। जन्म देने वाला पिता, उपनयन संस्कार कराने वाला, विद्या देने वाला गुरु, अन्नदाता और भय से रक्षा करने वाला, ये 5 पितर माने जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने प्रस्तुत गद्यांश में पंच पितर के साथ एक पितर को रक्षा करने वाला भी कहा है। रक्षा जीवित ही कर सकता है, मरा हुआ नहीं। मरा अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता तो दूसरों की क्या करेगा। गीता में भी कौरव पांडवों की सेना के आमने सामने खड़े हो जाने के समय वर्णन में पितर शब्द आया है। अर्जुन ने वहां खड़े हुए पितरों, चाचा, ताऊ, पिता, दादा आदि को देखा था। पितर सिर्फ मरे हुए के लिए आता है, ऐसा सोचना भ्रामक है। राजा की पत्नी, गुरु की स्त्री, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता, सास और अपनी जननी, ये 5 माताएं मानी गई हैं। इनके साथ मातृव्रत व्यवहार ही करना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य चाणक्य ने 5 माताओं की प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए कहा है, राजा चूंकि पूरे राज्य की जनता के लिए पिता तुल्य होता है, अतः राजा की पत्नी माता रूप में होती है, उसका सम्मान आवश्यक है। गुरु पिता के समान होता है, अतः उसकी पत्नी भी माता समान होती है, सम्मान की पात्र है। मित्र की महत्व अत्यंत विश्वसनीय पात्र के रूप में है। मित्र सुख दुख में बराबर का साथी होता है, अतः मित्र की पत्नी को भी माता के समान मानना चाहिए। पत्नी की माता अर्थात सास को भी माता रूप में मानना चाहिए। पत्नी जो जीवन संगिनी बन गई, उसकी माँ को माता समान मानना चाहिए। अपनी माँ तो माँ होती है, उसके प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। अग्निदेव ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के देवता हैं। ऋषि मुनियों के देवता हृदय में हैं। अल्प बुद्धि वालों के देवता मूर्तियों में हैं और सारे संसार को समान रूप से देखने वालों के देवता सभी जगह निवास करते हैं। जो तत्वज्ञानी हैं, जिन्होंने इस चराचर सृष्टि के रहस्य को जान लिया है, उनके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड ही उस परम शक्ति संपन्न परमात्मा का घर है। वह कण कण में व्याप्त है, सभी प्राणियों में है, जड़ में है, चेतन में है, परंतु 2 बार जन्म लेने वाले, एक बार माता के गर्भ से और दूसरी बार गुरु के द्वारा संस्कारित होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अग्नि अर्थात यज्ञ को ही अपना देवता मानते हैं। ऋषि मुनि परमात्मा के स्वरूप का अध्ययन अपने हृदय में करते हैं और अल्प बुद्धि लोग पत्थरों की मूर्ति में ही भगवान का स्वरूप तलाशते हैं। यह अपनी अपनी आस्था की बात है।